हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग नंबर सीरीज कर रहे थे, राइट। कल हमने अपना नंबर सीरीज का पहला क्लास किया था जहाँ पे हमने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज हमारा सेकंड क्लास है और आज भी हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग पहले हेडिंग दे देंगे नंबर सीरीज और बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया था कल, तो आज डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरह से 19, 25, 45, 87, 159 डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन है 19, 25, 47, सॉरी 45, 87 एंड 159। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब स्मॉल गैप हो तो हम लोग डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे गैप्स ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस से सॉल्व करेंगे। 1925 का जो गैप है वो है हमारा कितना है, 6 का गैप है। ठीक है, 25 टू 45 का गैप जो है वो 20 का है। यहाँ पे जो गैप है वो हमारा यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 4, 42 का गैप है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, राइट। तो ये कोई पैटर्न नहीं दिख रहा हमें। जब पैटर्न ना दिखे, ठीक है, कुछ समझ में ना आए क्या हो रहा है, तो हम लोग डबल डिफरेंस पे खेलेंगे। तो यहाँ पे जो गैप है वो हमारा 14 का है। ठीक है, यहाँ पे जो गैप है वो हमारा 22 का है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा गैप है वो कहीं ना कहीं 30 का है, राइट। 30 का गैप है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो 6 का है, यहाँ पे 8 का है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का होगा, 14, 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे भी 8 का गैप है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 का ही गैप होगा। ठीक है, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 8 यहाँ पे आ जाएगा 38। तो सिमिलरली वापस से ऐड करना होगा हमें। ठीक है, तो 72 में 38 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 7 3 10 1 11, यहाँ पे आ जाएगा 110। तो 159 में 110 हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2। तो 269 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये ट्रिपल डिफरेंस का गेम है। यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंस का गेम है। यहाँ पे अभी तक का ये पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखते क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6, 11, 21, 36, 56 ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो पैटर्न को पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे भी डिफरेंट नंबर्स स्मॉल है तो हम लोग डिफरेंस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे जो गैप है वो 5 का गैप होगा। ठीक है, यहाँ पे जो गैप है वो 20 नहीं, हाँ 10 का होगा। यहाँ पे जो गैप है वो हमारा 15 का गैप है और यहाँ पे जो गैप है वो हमारा 20 का गैप है। तो देखो 5, 10, 15, 20 नेक्स्ट नंबर इजिली हम लोग जान सकते हैं क्या होगा, डेट इज 25। तो 5 6 यहाँ पे 11 हो गया, 5 2 7 1 8 यहाँ पे 81 हो गया, डेट इज हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये इजी था।
ये तो बहुत इजी था। ठीक है, डिफरेंस पे था एकदम, और बहुत इजी पैटर्न था। 5 का मल्टीपल्स है, ये 5 का टेबल है। ठीक है, ये दोनों ही सवाल अच्छे थे, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64, 32, 16, 18, सॉरी नॉट 18, 8। ठीक है, 8, 4, यहाँ पे क्या होगा? ये इजीली कोई भी गेस कर सकता है, पता है, ये क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ये सब एक दूसरे के हाफ है, तो 4 का हाफ क्या होगा? 2 होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो 64 है, 64 का हाफ होता है 32, मतलब डिवाइड बाई 2, 32 आ जाएगा। 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी इजी था, समझ में आया, इजी था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 12, 12, 18, 36, 90, 270, और फिर डैश है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इस टाइप का सम हमने कल किया था। ठीक है, इस टाइप का सम हमने कल किया था। तो देखो यहाँ पे हम जब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन जब 12 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 24 आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 18 है। तो 18 कैसे आ सकता है? इसका 1.5 करने से 18 आएगा, क्योंकि देखो 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। और मैंने कल ही सिखाया था, अगर किसी नंबर को हम लोग 0.5 या 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ आता है। 12 का हाफ कितना होता है? 6। यहाँ पे 18 आ गया। ठीक, अब 18 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 को 2.5 करना पड़ेगा ना, 72, और इसका हाफ 80, 90 हो गया। हाँ, तो ये हो गया 2.5। ठीक है, क्योंकि 36 है, 2.5 है। जब 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है, और 36 का जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 18, राइट? नहीं सॉरी, 12। हाँ 18 होता है, हाँ 36 का हाफ 18 होता है। तो 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो वही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 90। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 90 इंटू 3 270। जब 270 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा, कितना आएगा? 0 1 8 810। और अगर 0.5 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 945 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 945 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हालांकि सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम में आ सकते हैं वे वो क्वेश्चन है जिसपे स्टार मार्क मैंने कल भी किया था और आज भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब पे ज्यादा फोकस करना होगा, इस पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इस टाइप के दूसरे नंबर्स पे भी पैटर्न सेम होगा लेकिन नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5। ठीक है, 18, 19, 28, 53, ठीक है, डैश 150, सॉरी 183, 183। ठीक है, देखो यहाँ पे स्मॉल गैप है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, यहाँ पे 5, 5 माइनस 3, 5 4 में से 2 गया, यहाँ पे आ जाएगा 2। कुछ दिखा यहाँ पे, इतना ही सॉल्व करने से हमें पता चल गया। देखो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट होगा ये ऑड नंबर है, राइट, 1 3 5, तो जो नेक्स्ट होगा वो 7 का स्क्वायर होगा, दैट इज 49। तो बस 53 और 49 ऐड कर देंगे हम, तो 9 प्लस 3 12 हो गया, 5 1 6 4 10 हो गया, तो 102 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कुछ रॉकेट साइंस वाला नहीं था। ब्रेक पॉइंट वाले में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन इसमें तो नहीं हुआ होगा। इसमें हमने गैप्स निकाला और गैप जब हमें दिख गया तो हमने बस पैटर्न को फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है ये। 8, 15, ठीक है, यहाँ पे फिर स्पेस ब्लैंक होगा, 50 78, 50 यहाँ पे 78 और यहाँ आ जाएगा 113, 113। तो देखो इसे कैसे करना है, ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है 7 का, ठीक है, हम डिफरेंस खेल सकते हैं क्योंकि नंबर मतलब आस पास है ना। यहाँ हमें गैप नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। 50 से 78 के अगर बीच में हम देखें तो कितने का गैप है, 28 का गैप है और यहाँ पे 35 का गैप है। ठीक है, तो 7 28 35, ठीक है, तो ये हो सकता है कि 4 का सॉरी 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, 7 4 28, 7 5 35, 7 1 7। तो अगर यहाँ पे 7 2 14 पुट करते हैं, यहाँ पे 21 पुट करते हैं, 15 14 29 29, अगर इन दोनों को प्लस करके 50 आता है तो हमारा आंसर वेरीफाई कर जाएगा। 9 1 10 2 2 20 20 40, हाँ, तो ये करेक्ट है, 29 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 7 का मल्टीपल चल रहा था, 7 का मल्टीपल चल रहा था। यहाँ पे दो स्पेस हमें, दो ब्लैंक्स हमें नहीं पता था क्या होगा, लेकिन जब हमने यहाँ पे 7 का मल्टीपल पुट किया इन दोनों को, इन तीनों को देखकर, तो हमारा आंसर वेरीफाई कर गया और यही हमारा आंसर हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आपको मल्टीपल भी टेबल का देखने को मिल सकता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पैटर्न है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हम्म देखो 152 252। अच्छा ये पेन काम नहीं करता है। नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 152 252 1583 1583 1727 1727 2140, सॉरी 4120, हाँ 4120 4120 क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पहले तो हम गैप्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 4, 12 में 8 गया, 12 -8, यहाँ पे भी 4, 6 में -5 1, यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है। ये 12 का स्क्वायर है 144, तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे 13 का क्यूब होगा, दैट इज 2197, ठीक है, 2197। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 7 7 14 होता है, 9 1 10 2 12 होता है, 7 1 8 1 9 होता है, एंड 2 1 3 होता है। तो 3924 हमारा आंसर हो गया। हम इसे वेरीफाई कर लेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ से यहाँ 14 का स्क्वायर लगेगा, दैट इज 196। चेक कर लेंगे, 4 और 6 10 होता है, 0 आ गया यहाँ पे, 1 कैरी, 2 1 3 और 9 12 होता है, 2 यहाँ 1 कैरी, 9 1 10 1 11, तो यहाँ पे 1 और 3 1 4, हाँ वेरीफाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया 3924। यहाँ पे एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, ऐसे करके पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नंबर्स में चेंज होंगे, पैटर्न एकदम सेम होगा, ठीक है, पैटर्न एकदम सेम होगा। तो जो जो पैटर्न हमें यहाँ पे कर रहे हैं बस उसी को प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 8, 34 67 34 67 133 265 डैश 1057, ऐसा कुछ है, हाँ ठीक है। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे भी हम गैप्स करेंगे, गैप्स पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 33 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 66 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे 66 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 132 आ गया, जस्ट डबल हो रहा है, नहीं 33 का डबल 66, 66 का डबल 132, तो 132 का डबल कितना होगा, 264 होगा। बस इसमें ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5, तो 529 जो है इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 529 इसका आंसर हो गया। इजी था ये। ठीक है, ये जो है ये बस डबल हो रहा है। ठीक है, ये जस्ट डबल हो रहा है सबका, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देखो अब। 4 2 2 3 डैश 15, यही है क्वेश्चन। हाँ यही है। तो देखो ये कैसे होगा, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, देख के समझ में आना चाहिए, ये पैटर्न हमने पहले भी किया हुआ है। तो 4 का हाफ मतलब इंटू 0.5 2 होता है। किसी भी नंबर को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो उसका हाफ आता है, ये मैंने कल बताया था, राइट। यहाँ पे इंटू 1 हो रहा है, 2 1 2 होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटू 1.5 होगा। 2 का 1 2 1 2 होता है और 0.5 इसका हाफ मतलब 1, तो 2 + 1 3 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 होगा, क्योंकि 2 3 6 होता है, और उसके बाद फिर ये पैटर्न ये वेरीफाई कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे 2.5 करते हैं अगर, तो 6 2 12 होता है, और 0.5 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, दैट इज 12 + 3 15, जो कि वेरीफाई कर जाएगा, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं और इस टाइप के पैटर्न्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है, जल्दी से ये दोनों करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 10 नंबर, दैट इज 3 9 15 21 3 9 15 21 27 डैश। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 3 9 15 21 27, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा। देखो नंबर पास है, डिफरेंस पे काम करेंगे। तो 3 + 6 9 होता है, 9 + 6 15 होता है, 15 + 6 21 होता है, 21 + 6 20। अच्छा, तो यहाँ पे सब में हमें 6 ऐड करना था, इजी था, है ना। यहाँ पे भी 6 हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 33। क्लियर, इजी इजी इजी, राइट। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और हमें वहीं पे स्कोर करना होता है, तो बहुत ध्यान से पैटर्न को समझ के करना होगा। जब भी नंबर छोटे होंगे तो हम उस पर गैप पे खेलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 11 देखो, 23, ठीक है, फिर गैप, फिर यहाँ पे 30, 23 9 16, 23 9 16। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में गैप दे दे तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो इस टाइप के केसेस में हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ आए तो 16 से 9 हुआ है, मतलब यहाँ पे -7 हुआ है। ठीक, यहाँ पे हम 9 से 23 पे आए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 14 ऐड हुआ है। ठीक, फिर यहाँ से हम 30 पे आए हैं, तो यहाँ पे नहीं, एक मिनट, अच्छा अगर हम ऐसे जाएंगे पीछे से, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो 30 से अगर 23 पे जाएंगे तो -7 होगा। यहाँ पे
यहाँ पे 23 से अगर हम 9 पे जाएंगे तो -14 होगा, राइट। 23 था यहाँ पे कि 30 था, देखो क्वेश्चन को चेक करते हुए फिर से। यहीं पे गलती होगा, यहाँ पे 16 होगा, 30 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा। 16, हाँ 16 दो बार है, 16 यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे 16 में 23 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +7 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो -14 हो रहा है और यहाँ पे फिर से +7 हो रहा है, तो +7 -14 +7, यहाँ पे क्या होगा, -14 होगा और यहाँ पे फिर से +7 होगा, मतलब 23 में 7 ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30, और 30 में जब -14 होगा तो 16 आता है, तो वेरीफाई करिए, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 30 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, बट उसको मैंने सही कर दिया, यहाँ पे 16 होगा, 30 नहीं होगा, 30 हमारा आंसर होगा। तो इस पैटर्न पे ये चल रहा है, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, और अगर इस पैटर्न आ गया तो वहाँ पे बहुत से लोग एग्जाम में जो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे भी हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसे के पैटर्न भी आज बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है ये वाला केस, ठीक है, बहुत ही रेयरली आता है, आएगा तो पूरा मल्टीपल्स आएगा, वरना ऐसा बहुत रेयरली आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 13860 13860 6930, फिर डैश यहाँ पे हो जाएगा 462 66 6। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है वो देखना है हमें। अगर हम इसको 3 से करें तो 3 4 12, यहाँ पे तो 6 है, लेकिन 2 से करें अगर हम, 2 6 12 18, 2 9 18, 2 3 6, 2 0, हाँ, तो ये जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये जो बड़ा सा नंबर है, ये अगर 2 से डिवाइड होगा तो हमें 6930 मिलेगा। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे, पता नहीं किससे, इससे भी डिवाइड करेंगे, और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 6 42 42 42 7 6 42, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 7 होगा तो हमें 66 मिलेगा, और 66 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो हमें 6 मिलेगा। समझ में आया, 7 हमारा प्राइम प्लस ऑड दोनों है, ये तो बस इवन नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, और ये हमारा इवन सॉरी और प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया तीनों में एक चीज कॉमन है कि 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 3 6 9 3 1 3 3 0 0, तो 2310 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो 462 आ जाएगा, तो वेरीफाई कर जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नंबर 13, 2 10 डैश 68 30 सॉरी 130, ठीक है, 68 130 एंड 222, ये नंबर है ना। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम गैप पे काम कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 8 का गैप है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2
एंड 3 कटेगा, 12 हो जाए, 12 से 62, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 9 92। कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? बड़ा अजीब पैटर्न नहीं? मतलब यहाँ पे गैप काम नहीं करेगा, यहाँ पे गैप काम नहीं करेगा। वन 68 एंड 130। अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये हमारा 4 का क्यूब प्लस 4 है। 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 4 68 होता है। ये हमारा 5 का क्यूब प्लस 5 है। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130। मतलब यहाँ पे क्यूब और उसी नंबर का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10 हो गया। मतलब यहाँ पे 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। तो 30 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो बच गया ये हमारा 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है जो कि बहुत ही कमाल का था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टार क्वेश्चन बनता है ये तो, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के पैटर्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कैसा क्वेश्चन है। ठीक है। 26 79 239 720 डैश और 6497। देखो नंबर अचानक से बड़ा हो गया, तो जब नंबर अचानक से बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 26 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 52। लेकिन फिर भी बहुत क्या करें, अगर 3 से करें तो 78 आ जाएगा, जो कि बहुत पास है 79 के। तो यहाँ पे हम इंटू 3 प्लस 1 कर देंगे, 79 हो जाएगा प्लस 1 करने से। यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 36, 4 से 28 नहीं, बहुत ही एक्सीड कर जाएगा नंबर। 3 से अगर करें तो 327 21 22 23। हाँ, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन लास्ट में 7 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो इसमें प्लस 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब जगह 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो हम प्लस कर रहे हैं वो एक करके बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 20 29 30, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इंटू 3 करेंगे तो प्लस 4 कर देंगे, तो यहाँ पे लास्ट में मतलब 4 आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में 3 2 6 3 से 21 2164, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा था, ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और देखने को भी मिल सकता है। तो आज हमने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न वाले क्वेश्चन किए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल आप लोग को रहेगा। मतलब अगर आपने ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं, और ये सभी आए हुए क्वेश्चंस है, बस नंबर्स चेंज होता है, पैटर्न सेम रहेगा। तो अगर आज के ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।